एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है इसमें आपका टेस्ट नंबर 35। ठीक है, तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 35 करने जा रहे हैं। 34 टेस्ट आपका हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ, जल्दी बताओ। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति कहां पर उच्चतम होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति कहां पर उच्चतम होती है, यानी पृथ्वी के पोजीशन में आपको बताना है। अगर ये है पृथ्वी पूरा, तो घूर्णन गति आपको पता होना चाहिए। इक्वेटर पे अलग होता है और पोल्स पे अलग होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना उच्चतम कहाँ होती है। तो उच्चतम होती है इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर पे पृथ्वी का घूर्णन गति यानी रोटेशन जो है, ठीक है, रोटेटिंग स्पीड जो है वह सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम अश्वेत साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम ऐसे अश्वेत व्यक्ति कौन हुए, यानी जो भी गोरे हैं उनसे उनके अलावे ऐसे कौन व्यक्ति हुए जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? कौन थे वो, जल्दी बताओ। वो कौन है? तो वो है हमारे ही इंडिया से जो पहले थे। कौन है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्र, ठीक है, नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले अश्वेत व्यक्ति हुए जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्य में। ठीक है, और इनको कब मिला था? इनको मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। किसने पढ़ा अशोक के अभिलेखों को? तो अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के अभिलेख को। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा? ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा है, जल्दी बताओ। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार कब पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थापित किया गया था। मुंगेर, बिहार। ठीक है, तो मुंगेर में भारत का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, जल्दी बताओ। अभी आपने देख लिया कहाँ स्थापित किया गया, बिहार के मुंगेर में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सत्यानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में भारत का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया। ठीक है, जिसका नाम रखा गया था बिहार स्कूल ऑफ योगास। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल हुआ जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? कौन है वो? वह है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? वह है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना किस सदी में हुई थी? इस्लाम की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो इस्लाम की स्थापना 7वीं सेंचुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जवाहरलाल नेहरू कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू टोटल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार 1929 लाहौर अधिवेशन में, फिर 1936 लखनऊ अधिवेशन में और 1937 फैजपुर अधिवेशन में। ये लगातार नहीं, ये पूरे समय में 3 बार अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लिन लिथ गो। कौन थे?
लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो थे उस वक्त के वाइसराय भारत के। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दिक्पाल कोण। क्या कहा जाता है? दिक्पाल कोण, ठीक है, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में कब स्थापित किया गया था? मैंने आपको बताया हुआ है देश का पहला कारखाना जो लौह कारखाना जो है वो कुल्टी वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। कब आपको ये बताना है कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1874 में। कब किया गया था? 1874 में। अगला क्वेश्चन है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? जल्दी बताओ। तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेल बजट को आम बजट में पुनः कब सम्मिलित किया गया? 24-25 में इसको अलग तो किया गया था लेकिन फिर से इसको मिला दिया गया। जल्दी बताओ कब मिला दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चलो थोड़ा सा हिंट में देता हूं, ये मोदी सरकार के आने के बाद किया गया है। जल्दी बताओ। मोदी सरकार के आने के बाद इसको मिलाया गया है। तो आपको ये बताना है कब मिलाया गया। जल्दी बताओ कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया 2016 में। कब मिलाया गया? 2016 में, ठीक है, मोदी सरकार आने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया गया था चामुंड राय के द्वारा। किसके द्वारा? चामुंड राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की पहली राजधानी कहाँ थी? आसान सा क्वेश्चन है। विजयनगर की पहली राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की पहली राजधानी थी हम्पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी थी हम्पी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? ये था पेनकोंडा। कहाँ था? पेनकोंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है या सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ठीक है। कैलोलॉजी होता है सौंदर्य का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है शिवाजी किस युद्ध विद्या में माहिर थे? ये तो आप सभी जान ही रहे हो, बचपन से आपने पढ़ा है कि शिवाजी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर थे। किस चीज में? गुरिल्ला, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर थे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? फोटोसिंथेसिस की अगर बात करेंगे तो प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? जल्दी बताओ कौन सा वो रंग है? अगर किसी ने आंसर दिया रेड या किसी ने आंसर दिया ब्लू तो दोनों सही है, ठीक है। ये दोनों जो है यह मेजर रोल प्ले करता है प्रकाश संश्लेषण में, बहुत ही प्रभावशाली दोनों कलर का जो वेवलेंथ है वो है। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय का विचार कहाँ से लिया गया? पंचवर्षीय का विचार नहीं, पंचवर्षीय योजना का विचार, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया था?
पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था रूस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व पौंडीचेरी किसके शासन में था? पौंडीचेरी जब आजाद हुआ उससे पहले वह किसके शासन में था? किसके शासन में? तो उसके पहले वो फ्रेंच के शासन में था। ठीक है, फ्रांस के शासन में था पौंडीचेरी आजादी से पहले। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? सबसे पहले मुझे कोई बताओ, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हन है, बिल्कुल सही। अब आपको यह बताना है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये क्या किया था? जैनुल आबदीन के द्वारा। किसके द्वारा? जैनुल आबदीन के द्वारा। ठीक है, जैनुल आबदीन ने राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यह किसने कहा था? किसका स्टेटमेंट है कि वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी? ये ट्राइस्ट एक इंग्लिश टर्म है। ठीक है, स्पेलिंग TRYST होता है। ठीक है, ट्रस्ट इसको मत समझना, ये ट्राइस्ट है। इसका मतलब होता है मीटिंग। ठीक है, तो वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में कितना कैलोरी होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितना कैलोरी होता है? चलिए बताओ, कितना कैलोरी होता है 1 किलोवाट घंटा में? तो यहां पे आपसे ध्यान से आपको पढ़ना है, क्या पूछा गया है? कैलोरी पूछा गया है, किलो कैलोरी पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर कैलोरी पूछा गया है 86 पे 000, सॉरी 40 हो जाएगा। ठीक है, 800 नहीं, 86 पे 40। ठीक है, ऐसे जनरली हम लोग कैलोरी पढ़ते हैं, इसलिए किलो कैलोरी पढ़ते हैं, इसलिए मेरे मुंह से 800 निकल रहा था। ठीक है, किलो कैलोरी कितना हो जाएगा? 860 किलो कैलोरी। ठीक है, ये यहाँ पे आपसे कैलोरी पूछा गया तो आपको कैलोरी में आंसर देना है। कैलोरी में अगर आंसर देना है किलो कैलोरी से हटा के तो 3 जीरो और एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्या पूछा गया। ठीक है, ये देखो, ये जो मैंने बताया ये एक क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब एवरेज निकाला हुआ है। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है। एग्जैक्ट का अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट होता है 859,845। ठीक है, 859,845 कैलोरी, ये एग्जैक्ट होता है। ठीक है, और ये जो मैंने बताया 8640, ये जो मैंने बताया ये अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है। तो दोनों में से जो आपको आंसर में मिलेगा आप वही आंसर करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, दाब की विमा क्या है? दाब की विमा क्या है? दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का विमा क्या होता है? इसका विमा यानी डायमेंशन होता है क्या होता है? ML-1T-2। ठीक है, क्या होता है? ML-1T-2, ये होता है इसका विमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6.25 × 10⁻18। कितना होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम चार्ज में। अगला क्वेश्चन है, किस कोयले को भूरा कोयला के उपनाम से जाना जाता है? किस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। ठीक है, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धूप चश्मा कैसे शीशे से बनाई जाती है? जो ग्लास यूज किया जाता है धूप चश्मे में वो किस तरह का ग्लास होता है, किस तरह का कांच होता है? जल्दी बताओ। तो वो होता है क्रूक्स कांच। क्या होता है? क्रूक्स कांच से धूप चश्मा बनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? ये द्विराष्ट्र सिद्धांत कभी आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो ये समझ लेना। द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसे दो राष्ट्र, भारत दो राष्ट्र में बंटना था, भारत और पाकिस्तान, तो आपको वही बताना है द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया किसने था। तो ये दिया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सैयद अहमद खां के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये सिद्धांत दिया था। 1867 के आसपास में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। लेकिन मोहम्मद इकबाल एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने इसको सबसे अधिक जोर दिया इस पर, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर। इसीलिए कई बार आपसे द्विराष्ट्र सिद्धांत को किसने ज्यादा प्रचलित किया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो कई बार आपका आंसर मोहम्मद इकबाल होगा, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। सिद्धांत दिया गया सैयद अहमद खां के द्वारा, लेकिन मोहम्मद इकबाल ने इसको हकीकत में लाने का कोशिश किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष से संबंधित है? ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय युवा दिवस ये विवेकानंद से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकलन जल डमरू कहाँ स्थित है? ये मैकलन नहीं मैगलन है, ठीक है, मैगलन। मैगलन जल डमरू कहाँ स्थित है? मैगलन जल डमरू कहाँ स्थित है? तो मैगलन जल डमरू सबसे पहली बात दक्षिण अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका में स्थित है। लेकिन आपसे यहां से भी थोड़ा डिटेल और पूछा जा सकता है, साउथ अमेरिका में कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में दक्षिणी छोर पर ये अवस्थित है। कहाँ है? दक्षिणी, ठीक है, सॉरी, ये भी याद रखना, साउथ अमेरिका के सदर्न पॉइंट पे यानी दक्षिणी छोर पर ये संबंधित स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम है लक्षद्वीप की भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बुक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? यह है Fe3O4। क्या होता है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र? Fe3O4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिशु रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पेडियाट्रिक्स। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पेडियाट्रिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस धर्म को मानने वाला दार्शनिक था? नागार्जुन किस धर्म को मानता था? जल्दी बताओ, नागार्जुन किस धर्म को मानता था? तो नागार्जुन जो था वह बौद्ध दार्शनिक था। कैसा था? बौद्ध दार्शनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक प्याज क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वह प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉपर्टी नहीं है, पॉवर्टी होगा। ये मुझे लग रहा था ये कौन सा बुक है, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, टाइपिंग एरर है, यहाँ ध्यान रखना। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है।
पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। तो पॉवर्टी ऑफ पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन भारत के किस निधि से दिया जाता है। जो भी यूपीएससी के सदस्य हैं उनको सैलरी किस निधि से दिया जाता है। तो उनको सैलरी जो दिया जाता है वो दिया जाता है संचित निधि से। कहाँ से, संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल हो जाएगा 322, ठीक है। आर्टिकल कौन हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा 322 आर्टिकल के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन संचित निधि या इंग्लिश में इसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, उससे दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज या सरकारी दस्तावेज जो होता है उसको क्या कहा जाता है। ग्रीन बुक, येलो बुक, व्हाइट बुक, वो सब जो आपने पढ़ा है वहीं से आपको आंसर करना है। नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है, चलिए बताओ। क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑरेंज बुक। क्या कहा जाता है, ऑरेंज बुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का प्रशासक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का प्रशासक था। प्रशासक यानी गवर्नर कहाँ का था, ये था बदायूं का। कहाँ का था, बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है। राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है। तो राजस्थान नहर को सतलज से पानी मिलता है। कहाँ से मिलता है, सतलज से। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बीएचपी का पूर्ण रूप क्या है। बीएचपी का पूर्ण रूप अगर ऑटोमोबाइल क्षेत्र का अगर बात करेंगे तो क्या होता है। बीएचपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर। क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। ये होता है बीएचपी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को किससे जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को किससे जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे। किससे जोड़ता है, आगरा को, ठीक है। तो ओके गाइस, आज के सेट में बस इतना ही, ठीक है। तो आज के सेट में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपका बहुत कुछ रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।